हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे दो टॉपिक पे बात करूंगा। चीन और भारत, इन दोनों में कौन आगे निकल चुका है, कौन विकसित होता जा रहा है, इन दोनों में कौन सबसे आगे चल रहा है। मैं बात करता हूँ चीन की। एक विकसित देश है, मानता हूँ ये विकसित देश है, मगर इसमें उन्नति भी काफी होती जा रही थी। कुछ कारणों से चीन में कोरोना आ गया, जिसके कारण से वो विश्व में फैल चुका है और सभी लोग अपने विकसित देश को विकसित नहीं कर पा रहे हैं। बात आती है चीन। चीन में एक कोरोना कहां से आया? कोई कंपनियों द्वारा, उसमें कोई मिसाइल द्वारा, कुछ भी रासायनिक पदार्थों द्वारा उत्पन्न किया गया या फिर अपने आप उत्पन्न हो चुका है, जिसके कारण से रासायनिक तत्वों को मिलाने से एक कोरोना उत्पन्न हो चुका था। या फिर उन्होंने किया या फिर नहीं किया है तो मुझे पता नहीं है, मगर चीन से आया हुआ है। तो चीन विकसित होता जा रहा था, अब वो वर्तमान में वो विकसित नहीं हो पा रहा है। उसकी क्वालिटी लो होती जा रही थी। बात करते हैं भारत की, तो भारत में कई ऐसी कंपनियां हैं, कई ऐसी मिसालें हैं, कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके कारणों से कोरोना की मेडिसिन बनाई जा रही है। एक भारत विकसित देश है जिन्होंने इस देश को कोरोना से बचाया है, हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी। बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने कोरोना के समय में भी देश को इस प्रकार संभाला, इस प्रकार चलाया, जिसके कारणों से आज हमारे देश में कोरोना की संख्या कम है और आगे जाकर विकसित भी होगा, आगे जाकर इसमें सफलता भी मिलेगी और इसकी मेडिसिन भी बनाई जा रही है। वर्तमान में चीन और भारत, चीन तो आगे जा रहा था, विकसित होता जा रहा था, लेकिन अब विकसित नहीं है। चीन में कई ऐसी कंपनियां हैं जो टेक्निकल से रिलेटेड, कई ऐसी कंपनियों द्वारा मोबाइल या फिर गेम, कोई भी ऐसी रासायनिक तत्वों द्वारा कुछ इस्तेमाल चीजें बनाते हैं, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। भारत में जो टेक्निकल द्वारा जो चीजें बनाई जाती है, उसकी गारंटी उसकी दे दी जाती है। इनका काम है कि जो चीज बनाएगा उसका मूल्यांकन कम होगा, मगर वह सस्ते दामों में दे दी जाती है और उसकी इनकम भारत से ही चालू होती है। भारत क्या करता है? भारत जो चीज बनाता है उसका मूल्यांकन अधिक होता है, लेकिन उसकी गारंटी भी उस पर दे दी जाती है। इसी कारणों से आज भारत विकसित होता जा रहा है। अगर हम माने तो चीन का जो 70% व्यवहार है, 70% उसकी इनकम है जो भारत से ही शुरू होती है, लेकिन भारत ने आज उसकी इनकम बंद कर दी है। उसकी जो वस्तु चीन द्वारा भारत में आती थी उसको भी बंद कर दी गई है। आज के दिनों में कोरोना की संख्या के कारण आज विकसित होता जा रहा है। चीन तो हमेशा ही चाहता था कि विकसित हो, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कुछ ऐसी थिंकिंग की जिसके कारण से आज वो विकसित रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आस पड़ोस में झगड़ा हो तो ये अच्छा नहीं होता, एक ना एक दिन तो दोनों को एक दूसरे से काम आता है, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री वो सोच रहे हैं कि इस विश्व को कैसे रोका जाए। अगर आज हम कोई इनकी वस्तु द्वारा अगर हम इसमें विश्व चालू कर दें तो कल के दिन या फिर हम उनके काम आएंगे या फिर वो हमारे काम आएंगे। आस पड़ोस समझ के तो रहना ही चाहिए। इसी पे वो मीटिंग करे, थिंकिंग करे, जनता की सोचे कि विश्व हो, जनता कहे कि विश्व हो जाए, मगर मोदी जी ये नहीं कर सकते हैं। वो आगे की ओर जानते हैं, आगे की सोचते हैं, आगे की कहते हैं कि देश को कैसे चलाया जा सकता है, आस पड़ोस में झगड़ा ना हो तो काफी अच्छा होता है। चीन ने ठेका से फैलाया है,
कई लोग कहते हैं कि उसकी कंपनियों द्वारा रासायनिक तत्वों को बनाया गया है। यहाँ तक कि कहते हैं कि उन्होंने 100 से ऊपर ऐसे रासायनिक तत्व बना के रखे हुए हैं। तो बात इसकी आती है कि ये क्यों बनाए रखे हैं। अगर रासायनिक तत्वों को यो नष्ट कर दिया जाए तो नष्ट भी नहीं हो सकते। वैज्ञानिक रासायनिक तत्वों को बनाता है वो वही खत्म कर सकता है, क्योंकि उसके पास ही उसकी चाबी होती है। अगर दूसरे लोग उसको नष्ट करना चाहें तो नष्ट कर सकते हैं, मगर नष्ट करने के लिए उसकी चाबी उसको खोज नहीं पाती या फिर उसकी चाबी अपने हाथों से बनाएगा। विकसित होने के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। आज भारत विकसित होता जा रहा है। कोरोना के समय में भी कई ऐसे संकट आए हैं कि जिन्होंने देश को संभाले हुए भी देश को आगे की ओर चलाया जा रहा है। कुछ ऐसी थिंकिंग हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि देश को कैसे आगे चलाया जा सके, देश को आगे कैसे चलाया जा सके। मगर विकसित जो देश होता है तो आगे पीछे भी उसके पड़ोसी उसके साथ लग जाते हैं, वो भी विकसित होते जा रहे हैं। विकसित होने के लिए आसपास की तो मदद जरूरी है, मगर चीन हेल्प नहीं चाहता, हेल्प करना नहीं चाहता। हेल्प तो चाहता है, दूसरों से हेल्प करवा लेता है, मगर अपनी हेल्प नहीं देना चाहता। अगर वो धोखा देने में निश्चित है। जनता कहती है चीन धोखेबाज है, चीन धोखा देता है, मगर चीन थिंकिंग नहीं करता। कोई वस्तु को आगे कैसे ले जाया जा सके चीन इसके बारे में नहीं सोचता। फर्क इसी कारण से आता है कि वो विकसित होता जा रहा था। विकसित होने के कारण उसकी कई ऐसी कमियां आई हैं जिसके कारण से उसका देश लो होता जा रहा है। और आज के दिन हमारा भारत उन्नति पे जा रहा है, कई विकसित होंगे, आस पड़ोस भी विकसित होगा, मगर वो अपने अंदर की एक जानकारी को नहीं पहचानते। युद्ध कर लो, युद्ध में क्या रखा है? युद्ध से आप तो लो होते जाओगे, युद्ध करने से कोई फायदा नहीं होगा। जो अपनी टेक्निकल बुद्धि अपनाएगा वही इस देश में सक्सेस हो सकता है, क्योंकि सक्सेस होने के लिए अपनी माइंड थिंकिंग, अपनी नॉलेज और मीटिंग तो बरहमेश करनी ही चाहिए। अगर कोई भी काम का उसमें मीटिंग तो होनी चाहिए, जिसके कानों से उसका रस निकलता है, निचोड़ निकलता है, जिससे बातों को समझने के लिए एक नई बात उत्पन्न होती है, जिस पे फोकस किया जाता है और फोकस करने के बाद उस चीज को अपनाया जाता है। क्योंकि आज के दिन भारत आगे की जा रहा है, सभी देश आगे जा रहे हैं, लेकिन आसपास में झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि चीन को अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज विश्व अपने देश में फैला हुआ है। आज देश विश्व युद्ध कोरोना के कारण सभी लोग अपनी जनता को संभाले हुए उसको देख रहे हैं। सभी लोग मेडिसिन टेक्निकल मान अपने सभी वस्तुओं में मेडिकल में लगा रहे हैं, जिसके कारणों से कोरोना का खात्मा हो सके। इसी के साथ मैं चलता हूँ। नमस्कार।